मूवी की कहानी 1989 साल की है। मूवी की शुरुआत में अमेरिका के एक प्लेन को हवा में दिखाया जाता है। उस प्लेन के पायलट्स आपस में बातें कर रहे हैं। तभी एकदम से DC-10 नाम का दूसरा प्लेन उससे आके टकरा जाता है। इस कारण मेन पायलट कंट्रोल लूज कर देता है और प्लेन नीचे गिरने लगता है। समय तेज़ी से उनके हाथों से निकल रहा है। तभी फर्स्ट ऑफिसर इंजन्स को चेक करने जाता है, लेकिन वो ये देख के शॉक है कि सारे पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है और उनकी डेड बॉडीज़ थोड़ी बहुत जली हुई है। वो कॉकपिट की ओर दौड़ के जाता है पायलट को ये बताने के लिए। तभी प्लेन के फ्लोर पे एक अजीब सा डिवाइस पड़ा हुआ दिखता है। अगले ही सेकंड प्लेन में एक बड़ा धमाका होता है और वो क्रैश हो जाता है। अगले सीन में ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी इन्वेस्टिगेटर बिल स्मिथ और उसके कलीग्स को दिखाया जाता है, जो लोग प्लेन क्रैश होने की वजह ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे इन्वेस्टिगेटर्स की टीम फिजिसिस्ट डॉक्टर आर्नल्ड मेयर से मिलती है, जो खुद भी वहाँ क्रैश की वजह जानने आए हैं। उसे लगता है कि ये क्रैश किसी सुपर नेचुरल फोर्स की वजह से हुआ है। उसी वक्त बिल को कॉकपिट का वॉइस रिकॉर्डर दिया जाता है। उसका यूज़ करके वो ये सुन सकता है कि क्रैश के वक्त पायलट क्या बातें कर रहे थे। बाद में वो उसकी टीम के साथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर जेन्स से मिलने जाता है। थोड़ी पूछताछ के बाद जेन्स उन्हें बताता है कि वो और बाकी 3 लोग एक बार में 40 फ्लाइट्स को संभाल रहे थे और जब क्रैश हुआ वो लोग बहुत टायर्ड हो गए थे। उसी वक्त जेन्स को एक चीज़ ने चौंका दिया था। उसने बस 2 सेकंड के लिए दूसरी ओर देखा होगा। उसी टाइम DC-10 नाम का प्लेन अचानक से वहां आ गया था। जेन्स ये भी कहता है कि उसने पायलट को तुरंत प्लेन घुमाने का ऑर्डर्स दिए, पर तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। ये बोलने के बाद जेन्स क्रैश के बारे में सोच के रोने लगता है, ताकि बिल और बाकी लोग उससे और क्वेश्चंस ना करें। कुछ देर बाद ही बिल एयरपोर्ट के हैंगर पर जाता है, जहाँ पे उस प्लेन क्रैश से बची सारी चीज़ें रखी हुई है। जहाँ वो देखता है कि टिकट एजेंट सबको कॉफ़ी दे रहे हैं, जिसमें एक एजेंट का नाम लुइस बेल्टमोर है। बिल उससे एक कॉफ़ी मांगता है, पर वो बिल को देख के कहीं गायब हो जाती है। बिल इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचता और वहाँ बैठ के कॉकपिट की रिकॉर्डिंग को सुनने लगता है। फिर कुछ देर बाद लुइस उसके और बाकियों के लिए कॉफ़ी ले आती है। बिल उसकी आंखों में कहीं खो जाता है। उसके जाने के बाद बिल को रिकॉर्डिंग में एक अजीब सी चीज़ सुनाई देती है। उसे पता चलता है कि फर्स्ट ऑफिसर चिल्ला के कह रहा है कि पैसेंजर्स की प्लेन क्रैश होने से ही पहले जलने की वजह से मौत हो चुकी है, लेकिन उनके इन्वेस्टिगेशन में प्लेन क्रैश होने से पहले आग लगने की कोई एविडेंस नहीं है। ये सुन के वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि फर्स्ट ऑफिसर ने ये सब डर के मारे बोल दिया होगा। इसके बाद बिल वहाँ के जिम में जाता है, जहाँ पे मरे हुए लोगों की बॉडीज़ और उनकी चीज़ें रखी हुई है। यहाँ पे लीड एग्जामिनर बिल को एक डिजिटल वॉच दिखाता है, जो किसी वजह से उल्टी चल रही है। उसके बाद वो बिल के पास और 2 घड़ियाँ लेके आता है और ये 2 घड़ियाँ भी उल्टी चल रही है। ये सब देख सब कंफ्यूज होने लगते हैं, क्योंकि सारी घड़ियाँ एक साथ ख़राब कैसे हो सकती है। कुछ देर बाद बिल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्टर के क्वेश्चन का आंसर करता है। डॉक्टर आर्नल्ड भी वहीं पे है और उसे ये पूछ के प्रेशर में डाल देता है कि उन्हें उनके इन्वेस्टिगेशन में कोई अजीब सी चीज़ मिली है क्या। लेकिन बिल इसका जवाब नहीं देता। वो कहता है कि ये इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल है। कॉन्फ्रेंस के बाद वो अपने होटल की ओर जाने लगता है। तभी उसे रास्ते में लुइस मिलती है। बिल उसे कॉफ़ी पीने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो कहती है कि उन्हें डिनर पे जाना चाहिए। अगले सीन में दोनों को बिल के रूम में दिखाया जाता है। बिल के सोने के बाद लुइस चुपके से उसके बाथरूम में चली जाती है। फिर वो रूम सर्विस को कॉल करके बिल को सुबह उठाने से मना कर देती है। अगले दिन बिल बहुत गुस्से में है, क्योंकि होटल वालों ने उसे उठाया नहीं। लुइस कहती है कि अच्छा ही हुआ, क्योंकि इस वजह से उन्हें ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। लेकिन बिल कहता है कि क्रैश की इन्वेस्टिगेशन बहुत अर्जेंट है। वो फिर अपने रूम से निकल जाता है, पर कुछ मिनट बाद ही वापस आता है अपने रूम से कुछ सामान लेने के लिए। लेकिन बिल ये देख के सरप्राइज्ड है कि लुइस रूम में कहीं नहीं है। उसे लगता है कि वो भी अपने काम से निकल गई होगी। दोपहर में बिल उस टिकट एजेंसी में कॉल करता है लुइस का कॉन्टैक्ट नंबर मांगने के लिए, लेकिन कंपनी वाले कहते हैं कि इस नाम की कोई लड़की वहाँ काम नहीं करती। बिल को समझ आ जाता है कि लुइस ने अपने बारे में सब कुछ झूठ बोला था। रात में सबके घर जाने के बाद बिल हैंगर में पड़े प्लेन के टुकड़ों को देख रहा है। तभी उसे एक बीप करती डिवाइस की आवाज़ आती है। उसे तभी वहाँ पे रेड लाइट भी फ्लैश होती दिखती है। बिल आगे जाके देखता है तो उसे पता चलता है कि वो आवाज़ एक अजीब सी डिवाइस से आ रही है, जिसे प्लेन क्रैश से पहले फ्लोर पे पड़ा दिखाया गया था। बिल समझने की कोशिश करता है कि वो क्या चीज़ है। तभी उस डिवाइस से लाइट निकलने लगती है और बिल को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद 3 औरतें मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने बिल के पास आती है। उनमें से एक औरत लुइस है, जो पहले से अलग दिख रही है। वो उसे देख के ऐसा बिहेव करती है जैसे वो उसे पहली बार देख रही है। तभी ये बताया जाता है कि उस डिवाइस का नाम स्टनर है और ये 3 औरतें उस डिवाइस को अपने साथ ले जाने आई है।
लुइस बिल को ये इन्वेस्टिगेशन को छोड़ने की वार्निंग देती है, नहीं तो समय का तालमेल बिगड़ जाएगा और ये दुनिया बर्बाद हो जाएगी। वो तीनों फिर एक नीली रोशनी में गायब हो जाते हैं। कुछ देर बाद ही बिल खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में स्टनर का एक छोटा सा पार्ट रह जाता है जो लुइस अपने साथ ले जाना भूल गई थी। अगला सीन फ्यूचर का दिखाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि लुइस और बाकी औरतें टाइम ट्रैवलर्स हैं। वो लोग बिल के टाइम से 1000 साल आगे फ्यूचर की दुनिया में रहते हैं। इस दुनिया में पोल्यूशन ने इंसानों को इनफर्टाइल कर दिया है। इस वजह से बहुत जल्द इंसान विलुप्त होने वाले हैं। इससे बचने के लिए वहाँ के बेस्ट साइंटिस्ट ने कुछ औरतों को पास्ट में भेज ऐसे लोगों को किडनैप करने भेजा था जो लोग बच्चे पैदा कर सके। वो प्लेन क्रैश इसी प्लान का पार्ट था और जिन लोगों को किडनैप किया गया था उन्हें क्रायो स्लीप में रखा जा रहा है। समय आने पे उन्हें और आगे फ्यूचर में भेजा जाएगा ताकि वो लोग फिर से बच्चे पैदा कर सके और इंसानों को विलुप्ति से बचा सके। जैसे ही टाइम ट्रैवलर औरतें वापस आती है, लुइस का पर्सनल रोबोट शर्मन वहाँ आ जाता है और लुइस से कहता है कि उनका मास्टर उन्हें बुला रहा है। इसलिए वो कंट्रोल रूम में मास्टर से मिलने जाते हैं। मास्टर लुइस से कहता है कि क्योंकि उसने बिल से बात की थी, इस वजह से पास्ट बदल गया है, जिस कारण एक टाइम क्वेक हो रहा है जो कि एक तरह का भूकंप है। लुइस ये जानना चाहती है कि क्या उसे बिल को मार देना चाहिए था, जिस पे उसकी एक टीममेट कहती है कि ऐसा करने पे दुनिया पूरी तरह बर्बाद हो सकती थी। ये सुनने के बाद लुइस थोड़ी शांत होती है। कुछ देर बाद वो बिल को एक स्क्रीन में जागता हुआ देखती है। वो उठते ही लुइस का नाम पुकारने लगता है, जिसे देख लुइस को समझ नहीं आता कि बिल को उसका नाम कैसे पता, क्योंकि वो तो बिल से पहली बार कुछ देर पहले ही मिली थी। वो शर्मन से पूछती है कि बिल को उसका नाम कैसे पता हो सकता है। वो लुइस को एक्सप्लेन करता है कि बिल के टाइमलाइन में वो पहले लुइस से मिल चुका है, जबकि लुइस के टाइमलाइन में वो बिल से पहली बार तभी मिली थी जब वो स्टनर को वापस लेने जाती है। इसके बाद शर्मन लुइस पे बहुत सारे टेस्ट करता है, उसकी बॉडी को स्कैन करता है उसके अगले मिशन के लिए, जिसमें उसे 1963 साल में जाना है। शर्मन फिर कहता है कि लुइस के पास 1963 में ज़्यादा सिगरेट्स नहीं थी, जिसका ये मतलब है कि उनके एयर की क्वालिटी इतनी ख़राब हो गई है कि जब भी वो लोग टाइम में पीछे जाते हैं उन्हें अपने टाइमलाइन की जैसी एयर क्वालिटी मिले, इसलिए वो सभी सिगरेट पीते हैं। शर्मन फिर उसे टाइम ट्रैवल के लिए तैयार करता है और उसे एयर होस्टेस की तरह ड्रेस पहनने के लिए कहता है। कुछ देर बाद ही डॉक्टर आर्नल्ड का एक लेक्चर दिखाया जाता है जहां वो टाइम ट्रैवल एक्चुअल में होने की पॉसिबिलिटी के बारे में सबको बता रहा है। वो सबको आगे ये बताता है कि टाइम ट्रैवलर्स सबसे छिपते छिपाते घूमते हैं और वो लोग सिर्फ उन्हीं लोगों से मिलते हैं जो उनके बारे में आगे किसी को ना बता पाए, जैसे कि एक प्लेन में बैठे पैसेंजर्स जो क्रैश होने वाला है। वो अपना लेक्चर ये कह के ख़त्म करता है कि टाइम ट्रैवलर्स असल में होते हैं, हमें बस उनके बारे में ज़्यादा पता नहीं है। दूसरी तरफ लुइस और बाकी टाइम मशीन में बैठ के 1963 साल में चले जाते हैं और एक प्लेन में पहुंच जाते हैं। उस टनर का यूज़ करके उस प्लेन की एयर होस्टेस को और पैसेंजर्स को बेहोश करने लगते हैं। वो अपने काम में लगे हुए थे कि तभी एक पैसेंजर प्लेन को हाईजैक करने की कोशिश करता है और एक टाइम ट्रैवलर को गोली मार देता है, जिस कारण उसका स्टनर गिर जाता है और एक बच्चा उसे उठा लेता है। लुइस फिर अपना स्टनर उठा के उस आदमी को मार देती है। कुछ देर बाद वो लड़का लुइस को उसे जो स्टनर मिला था उसके बारे में बताना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता लुइस उसे सुला देती है। इसके बाद प्लेन के पीछे के हिस्से को टाइम मशीन के थ्रू फ्यूचर में ले जाया जाता है। यहाँ बताया जाता है कि 1963 वाला प्लेन क्रैश होने वाला था, इसलिए फ्यूचर की टीम द्वारा उन लोगों को किडनैप कर लिया जाता है जो प्लेन क्रैश में मरने वाले थे। इस वजह से फ्यूचर की टीम ने किसी की जान नहीं ली और सिर्फ उन लोगों को ही फ्यूचर में ले आए जो वैसे भी क्रैश में मर जाते। टीम फिर पैसेंजर्स को प्लेन से बाहर निकालती है और उनके जैसे दिखने वाले क्लोन्स को प्लेन में उनके जगह रख देती है जो पहले से ही मरे हुए हैं। यहाँ शुरू में फर्स्ट ऑफिसर के कमेंट को समझा जा सकता है, जिसने कहा था पैसेंजर्स प्लेन क्रैश से पहले ही मर चुके हैं, क्योंकि टाइम ट्रैवलर्स इन क्लोन बॉडीज़ को थोड़ा बहुत जला के असली पैसेंजर की जगह रख देती है। इसके बाद मास्टर सबको ये बताता है कि वो आदमी जो प्लेन को हाईजैक करने वाला था वो कॉकपिट की ओर शूट करने वाला था, जिस वजह से प्लेन क्रैश होने वाला था। इसलिए वो लुइस और उसकी टीम को कॉकपिट में बॉम्ब प्लांट करने के लिए कहता है ताकि प्लेन क्रैश हो जाए और समय से कोई छेड़छाड़ ना हो। कॉकपिट में बॉम्ब लगाने के बाद टीम प्लेन से बाहर आ जाती है, लेकिन कुछ देर बाद ही जख्मी टाइम ट्रैवलर सबसे कहती है कि उसने अपना स्टनर खो दिया है। इसलिए लुइस डिसाइड करती है कि वो वापस जाके उसे ले आएगी, लेकिन कॉकपिट का बॉम्ब फटने ही वाला है, इसलिए उसे मजबूरन वहाँ से निकल आना पड़ता है। अगले सीन में लुइस को एक काउंसिल मीटिंग अटेंड करते दिखाया जाता है। बाकी लोग एक बड़े से ट्यूब में है जो उन्हें फ्यूचर में ज़िंदा रहने में हेल्प करता है। काउंसिल के लोग उससे कहते हैं कि
लुइस की टीम ने जो पहला स्टनर 1969 में खोया था वो अब बिल स्मिथ के पास है। दूसरा स्टनर जो उन्होंने 1963 में खोया था वो कुछ समय बाद डॉक्टर आर्नल्ड मेयर के हाथ लगने वाला है। अगर उसे पता चल जाए कि स्टनर क्या है और कैसे काम करता है, उसे टाइम ट्रैवलर के बारे में भी पता चल सकता है। इससे बचने के लिए वो लोग फिर से एक बार 1969 में जाने का डिसाइड करते हैं। वहाँ बिल को हैंगर में स्टनर मिलने से एक दिन पहले मिलना चाहते हैं। अगला सीन पास्ट का दिखाया जाता है, जहाँ बिल लुइस से पहली बार कॉफ़ी मांगता है। मूवी में फिर से वही सब होने लगता है जो पहले हुआ था, और यहाँ समझ आता है कि वो बिल को काम में जाने से क्यों रोक रही थी। अगले दिन बिल काम के लिए बाहर जाता है और तभी लुइस को वापस फ्यूचर में बुला लिया जाता है, जिस कारण बिल रूम में वापस आके उसे ढूंढ नहीं पाता। उसके वापस आने के कुछ देर बाद ही एक टाइम क्वेक आता है, लेकिन ये वाला टाइम क्वेक उन सबको हिला के रख देता है। कुछ देर बाद लुइस और मास्टर पास्ट के बिल की हरकतें देख रहे हैं। वो क्रैश की वजह ना पता करते हुए लुइस के अचानक गायब होने के बारे में जानने की कोशिश कर रहा है। लुइस फिर कहती है कि बिल शायद डॉक्टर आर्नल्ड के पास जाके स्टनर और उसके गायब होने के बारे में जानना चाहेगा। बिल आर्नल्ड के पास चले ही जाता है और ये बताया जाता है कि जो स्टनर 1963 में घूम गया था वो आर्नल्ड को मिल गया था, जिस वजह से वो ये प्लेन क्रैश की लोकेशन पे पहले ही पहुंच गया था। आर्नल्ड फिर वो स्टनर बिल को दिखाता है। तभी बिल भी हैंगर से मिला स्टनर का हिस्सा आर्नल्ड को दिखाता है, लेकिन दोनों को अभी तक ये नहीं पता कि बिल के पास जो हिस्सा है उस स्टनर को शुरू कर सकता है। यहाँ पे ये बताया जाता है कि जो 1963 का प्लेन क्रैश होने वाला था उसमें बिल भी था, और अजीब बात यह है कि वो छोटा बच्चा जिसे स्टनर मिला था वही बिल था, जिसे लुइस ने कुछ कहने से पहले ही सुला दिया था। वही दूसरी ओर लुइस इस बात से डरी हुई है कि उन्होंने पास्ट को बहुत ज़्यादा बदल दिया है, इसलिए वो बिल और डॉक्टर आर्नल्ड से मिलने का डिसाइड करती है। कुछ देर बाद ही लुइस उनके टाइमलाइन में आ जाती है और उन्हें अपने बारे में सब सच बता देती है, इस उम्मीद में कि वो किसी से इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लुइस के बात करते करते आर्नल्ड स्टनर को असेंबल करते हुए गलती से अपने आप को मार देता है। आर्नल्ड ही वो इंसान था जिसने फ्यूचर में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा करके टाइम ट्रैवल पॉसिबल किया था, लेकिन उसकी मौत की वजह से पूरे फ्यूचर के लोगों की जान पे खतरा मंडराने लगा है। डरी हुई लुइस दौड़ के टाइम गेट की ओर जाने लगती है, लेकिन बिल को आखिरकार अपना प्यार मिल गया है और इस बार वो उसे कहीं जाने नहीं देना चाहता। वो दोनों कूद के फ्यूचर में पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि एक बहुत बड़े टाइम क्वेक की वजह से सब कुछ बर्बाद हो रहा है। अब इंसानों को बचाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ है। जिन लोगों को वो लोग प्लेन क्रैश से पहले फ्यूचर में ले आए थे, उन्हें टाइम मशीन बर्बाद होने से पहले इससे भी आगे फ्यूचर में भेजा जाए, ताकि वो लोग वहाँ जाके बच्चे पैदा कर सके और इंसानों को विलुप्त होने से बचा ले। मास्टर तभी टाइम मशीन को शुरू कर देता है और प्लेन के पैसेंजर्स को अपनी नींद से जगा देता है। वो फिर उन सभी को टाइम पोर्टल की ओर जाने के ऑर्डर्स देता है। सबके आगे बढ़ जाने के बाद बिल भी जिंदा रहने के लिए फ्यूचर में जाना चाहता है, लेकिन तभी लुइस कहती है कि वो अपनी टीम को छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। ये सुन के वो भी रुक जाता है, लेकिन शर्मन उसे बिल के साथ फ्यूचर में जाके एक नई लाइफ स्टार्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। यहाँ पे बताया जाता है कि लुइस बिल के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और वो दोनों साथ में फ्यूचर में कदम रख देते हैं और गायब हो जाते हैं। तभी एक बड़ा धमाका शर्मन, मास्टर और बाकियों को ख़त्म कर देता है।